पवागढ़, जो दक्षिण भारत के पहाड़ियों में स्थित एक दूरदराज का गांव है, वहां रात के समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पेड़ों में हल्की सरसराहट ही सुनाई देती थी, जो कभी कभी किसी पक्षी की चीख या दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से टूट जाती। लेकिन 1983 की गर्मियों में, जब पहले बच्चे के गायब होने की घटना हुई, तब वह शांति टूट गई। शुरुआत में किसी ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और फिर से और बच्चे, हमेशा लड़कियां, हमेशा 5 साल से छोटी, गायब होने लगी, डर गांव में एक धीमे जहर की तरह फैलने लगा। माता पिता अपनी छोटी बच्चियों को रात में बार बार देखते थे, लेकिन सुबह में वे बेड पर नहीं मिलती थीं। केवल खून के धब्बे और बिखरे हुए कपड़े रह जाते, जैसे उनकी आत्माएं किसी ने छीन ली हो। गांव वाले एक प्रेतात्मा के बारे में फुसफुसाने लगे, एक विशाल विकृत भेड़िया जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जलती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह गहरे जंगलों से आया था, एक ऐसा राक्षस जिसने इंसानी मांस का स्वाद चखा था और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसने गांव के हर निर्दोष बच्चे को अपना शिकार नहीं बना लिया। वे पुरानी कहानियां भी सुनाते थे, जिनमें दादी नानी ने बताया था कि कैसे भेड़िए चांद के नीचे राक्षसों में बदल जाते हैं और वे कमजोर और निरपराधों का शिकार करते हैं। लेकिन खून के धब्बे और बिखरे कपड़े कुछ और ही कहानी बयां करते थे। एक शाम एक युवा कांस्टेबल रवि को जांच के लिए भेजा। उसके बूट सूखी जमीन पर चरचरा रहे थे। हवा में डर का एक घना एहसास था, जो तुम्हारे शरीर से चिपक जाता था। उसकी आंखों के कोने में उसने एक घर की खिड़की से हल्की मोमबत्ती की रोशनी देखी। माँ बाप चुपचाप दुख में डूबे बैठे थे, अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे, जो कभी वापस नहीं आएगा। रवि ने तांत्रिकों के बारे में सुना था, वे रहस्यमय लोग जो काले जादू में माहिर होते थे। जैसे जैसे रातें और गहरी होती गईं, रवि को ऐसा लगने लगा कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। वह गांव जो कभी इतना परिचित था, अब जैसे साया बनकर बदल गया था। वह कभी कभी अजीब अजीब आकृतियां देखता था, जो दूर से उसे घूर रही होती थीं। एक रात बिना और कुछ सोचे रवि ने जंगल के दिल में जाने का फैसला किया, जहां भेड़िए के रहने की बातें की जाती थीं। वह चुपचाप चलता रहा, उसका सांस उथला था, जैसे पेड़ों की गहरी खामोश। अचानक एक घातक आवाज ने हवा को चीर दिया, जो डर और शोक दोनों से भरी थी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन रवि आगे बढ़ता रहा, उस आवाज के पीछे चलता हुआ। फिर धुंध के बीच उसने इसे देखा। यह केवल एक छाया थी, जो तेजी से हिलती हुई पेड़ों के बीच से निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वह चांद की रोशनी में आई, रवि ठिठक गया। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसका शरीर एक विकृत जीव जैसा था। उसका फर गंदा और खून से सना हुआ था। उसका चेहरा कुछ और। वह इंसानी चेहरा था, जो एक भयानक शक्ल में मुड़ा हुआ था। रवि कुछ भी कर पाता, इससे पहले ही वह प्राणी अंधेरे में खो गया और उसके पीछे खून से सनी जमीन की एक लकीर छोड़ गई। रवि अब जान गया था कि जवाब उतना सरल और उतना अंधकारमय था जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के दिल में कोई भेड़िया नहीं था। वहां केवल एक आदमी था, एक तांत्रिक, जिसे एक सांप ने जकड़ रखा था और उसने अपनी ही काली क्रियाओं द्वारा उस भयानक रूप में बदल दिया था। और अब हर चांदनी रात वह निर्दोषों को अपनी बलि बनाकर अपनी विकृत जिंदगी को बनाए रखने के लिए उन्हें शिकार करता था। लेकिन रवि ने कुछ और भी समझ लिया, कुछ और भी भयानक। वह तांत्रिक अकेला नहीं था, और भी लोग थे जो गांव में छुपे हुए थे, और वे उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वे अगला शिकार करेंगे। जब रवि गांव की ओर दौड़ा, उसे यह एहसास हुआ कि मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। भेड़िया सिर्फ शुरुआत था।